अध्यात्म में दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, ब्रह्म और ब्रह्मांड। तुमने कभी सोचा नहीं है कि इनके अर्थ क्या हैं? ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं, सृष्टि को ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? सोचना चाहिए। ईश्वर ने वाणी दी है सबको। शब्द हमारे बनाए हुए हैं, शब्द मनुष्य ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। हमने उसको ब्रह्म क्यों कहा और इस सारी सृष्टि को ब्रह्मांड क्यों कहा, ये समझना ज़रूरी है। शब्द के अर्थ की तहें खुलती हैं, तहों को खोलना चाहिए। इसी को मनन कहते हैं। तो मनन करके ही हम बात की तह तक पहुंच सकते हैं। वेद कहते हैं सृष्टि होने से पहले कुछ नहीं था। ऋग्वेद कहता है सत नहीं था, असत नहीं था, कुछ नहीं था, केवल अंधकार था, महाअंधकार। उस अंधकार के बीच में 138 करोड़ साल पहले, 138 करोड़ साल पहले एक बिंदु प्रकट हुआ प्रकाश का। वो बिंदु फट गया, फैल गया, और फैल गया तो उसमें से ऊर्जा पैदा हुई, द्रव्य पैदा हुआ, मैटर पैदा हुआ, एनर्जी पैदा हुई। ये फटना जो है, इसको संस्कृत में कहते हैं ब्रह्म, और जो फट गया उसको कहा ब्रह्म। तो ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? जो फैलता है। फैल गया, ऊर्जा पैदा हो गई, द्रव्य पैदा हो गए, अणु पैदा हो गए, प्राणु पैदा हो गए, परमाणु पैदा हो गए, मॉलिक्यूल्स। और नहीं, एटम का तो वो भूभाग है, गर्भ भाग है, प्रोटॉन्स। तो मॉलिक्यूल्स पैदा हुए, प्रोटॉन्स पैदा हुए और एटम बन गया। एटम के गर्भ में है प्रोटॉन। अब वो जब टकराए आपस में और बिखरे तो फिर ये सब बन गया, पर्वत, नदियाँ, पहाड़, द्वीप, परंतु जो भी जीव जंतु, मनुष्य, स्त्रियाँ, जो दुनिया जिसको हम कहते हैं, विश्व जिसको कहते हैं, वो सारा बन गया। वैज्ञानिकों ने ये सिरा पकड़ लिया, और सिरा पकड़ के उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया कि ब्रह्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया नहीं है। 138 करोड़ साल पहले अंधकार में एक बिंदु पैदा हुआ, वो बिंदु फटा और उसके अणु परमाणुओं ने ये रूप ले लिए। वेद कहता है कि सृष्टि ब्रह्म ने नहीं बनाई, ब्रह्म के प्रसार से बनी है। बहुत अंतर है, बात को समझो। तो सृष्टि ब्रह्म ने रचना नहीं की है, ब्रह्म का अपना प्रसार सृष्टि बना है। लेकिन धर्म ग्रंथ ये नहीं मानते हैं बहुत से। वेदों ने तो ये कह दिया। उपनिषदों ने क्या किया? ये उत्पत्ति की बात थी ना, कि अणु परमाणु फटे और उत्पत्ति हो गई, सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। तो उपनिषदों ने क्या किया? उत्पत्ति के साथ स्थिति और विनाश को जोड़ दिया। ठीक है, स्टेट एंड डिक्लाइन। तो उससे बन गई 3 शक्तियाँ, पैदा करने वाला, मारने वाला, पालने वाला, 3 शक्तियाँ बन गई। फिर 3 शक्तियों के नाम हो गए। नाम तो हम देते हैं ना, मनुष्य देता है। ईश्वर का कोई नाम नहीं है, ब्रह्म का कोई नाम नहीं है। वो निराकार है, उसका आकार भी नहीं है। वो अनाम है, उसका नाम भी नहीं है। हमने दे रखे हैं अपनी सुविधा के लिए, रूप भी हमने बना रखे हैं। किसने देखा है ब्रह्म को कि उसका रूप बना दे? और बिना देखे तुम कैसे रूप बना दोगे? भाई, तुमने अगर लंदन देखा ही नहीं है, तुमने अगर फ्रांस देखा ही नहीं है, तो तुम पेरिस का दृश्य कैसे बना दोगे कागज़ पे?
देखोगे तो बनाओगे ना। तो जिसने ब्रह्म को देखा ही नहीं है वो ब्रह्म का आकार कैसे बना सकता है? कुरान और बाइबल दोनों कहते हैं कि ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन आराम किया, रेस्ट किया। ठीक है। और कुरान तो ये भी बताता है कि पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन क्या बना, तीसरे दिन क्या बना, फिर छठे दिन क्या बना। ये धर्म ग्रंथों की मान्यता है। मैं ऐसा नहीं मानता। जो कुछ होना था वो एकदम हो गया। ब्रह्म ने जब अपना आकार फैलाया, उसमें से सृष्टि निकाली, तो फिर उसको 7 दिन नहीं लग सकते सृष्टि बनाने में। उसने कहा हो जा, हो जा को अरबी में कहते हैं कुन। उसने कहा कुन और ये सब हो गया। कुरान कहता है उसने एक एक दिन कुन कहा। पहले प्रकृति को कहा, फिर इसको कहा, फिर इसको कहा, फिर मनुष्य को कहा। वो अपनी जगह होगा, क्योंकि ना मोहम्मद ने किताब पढ़ के कुरान लिखा और ना ईसा ने ग्रंथ पढ़ के बाइबल लिखी। उनके अपने अनुभव थे, अपना ज्ञान था, अपना अनुभव था। लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों को लेकर अनेक प्रश्न अनादिकाल से उठते आ रहे हैं और ये उठते रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। प्रश्न क्या है? ब्रह्म क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है तो दिखती क्यों नहीं है। और ब्रह्म की इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, तो ब्रह्म क्या है जिसको इच्छा भी हो सकती है। ब्रह्म तो इच्छा से अतीत है, इच्छा से परे है। अगर उसको भी इच्छा होती है तो फिर ब्रह्मत्व पर प्रश्न चिन्ह लगना ही लगना है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ना आज तक कोई दे पाया है और ना दे पाएगा। उसका कारण क्या है कि ईश्वर अव्यक्त है, इनएक्सप्रेसिबल है। इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेस करना किसके बस की बात है? जिन लोगों ने अपनी साधना के बल पर ब्रह्म के दर्शन भी कर लिए, उन लोगों से भी नहीं बताया गया ब्रह्म कैसा है। दर्शन कर लिए उन्होंने, साक्षात्कार हो गया उनका, बता नहीं पाए। कबीर से बड़ा अध्यात्म वेता तो भारत में कोई नहीं हुआ। कबीर अपने प्रभु मिलन को क्या कह रहा है? ज्यों गूंगे गुड़ खाया। गूंगे ने गुड़ खा लिया, क्या बताए? मीठा है, खट्टा है, मीठा है तो कितना मीठा है, क्या बताए वो? तो कबीर जैसे आदमी ने जब ये कहा कि ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार जो है वो गूंगे के गुड़ खाने के समान है, तो समझ लो कि ब्रह्म अव्यक्त है। अब ब्रह्मांड क्यों कहा? अंड शब्द है, ब्रह्म के साथ लग गया तो ब्रह्मांड बन गया। अंड के साधारण से मायने तुम लोग अंडा समझते हो, वो नहीं है। अंड का जो वास्तविक अर्थ है वो है मृग की नाभि, हिरण की नाभि। और नाभि जिसमें कस्तूरी होती है उसको अंड कहते हैं। तो ब्रह्म में से निकली हुई ये सृष्टि ब्रह्म जैसे मृग की नाभि में से निकली हुई कस्तूरी है। ये फैली तो अणु, प्राणु और परमाणु बने और ये सृष्टि रचना में आ गई। तो ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म की नाभि में से निकला हुआ है। ब्रह्म की नाभि से हिरण की कस्तूरी की तरह निकल कर के ये सृष्टि बनी हुई है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। और फिर हमने कितने शब्द बना दिए ब्रह्म के साथ जोड़कर। सृष्टि को कहते हैं ब्रह्म वैवर्त, सृष्टि को कहते हैं ब्रह्म स्कंद, ब्रह्म संबंध, सृष्टि को कहते हैं ब्रह्म गोल, सृष्टि को कहते हैं ब्रह्मज। ये तुम्हारे माथे में जो तीसरी आंख है इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। रंध्र के मैंने सुराख, ये सुराख जिससे ब्रह्म को देख सकते हैं। इस दशम द्वार को तुम्हारे कहते हैं ब्रह्म द्वार। और ब्रह्म के आनंद को कहते हैं ब्रह्मानंद। और ब्रह्म की लोक को कहते हैं ब्रह्मलोक। कितने शब्द हमने बना दिए ब्रह्म और ब्रह्मांड के साथ जोड़कर। ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया या स्वयं बनी, ये रहस्य हमेशा था। इसको सुलझाना आसान काम किसी के लिए नहीं है। मुर्गी पहले आई थी कि अंडा? अंडे के बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गी के बिना अंडा नहीं हो सकता। तो ये समस्या तो ऐसी है जिसका समाधान नहीं मिल सकता।
और इसके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है, जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा अर्थ निकाल ले बस। क्योंकि वो अब जो सृष्टि बनी वो सृष्टि है क्या? द्रव्य और ऊर्जा का सम्मेलन है सृष्टि, अज्ञात और ज्ञात का सम्मेलन है। मकड़ी को तुमने देखा होगा, जाला बनाती है, जाले में रहती है। सारे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, तिनके चुग के लाते हैं कहीं कहीं से, तब घोंसला बनता है। मकड़ी कुछ चुनने नहीं जाती, अपने अंदर से निकालती है द्रव्य को और उसका जाला बना के उसके अंदर रहती है। तो तुम्हें अगर मकड़ी तक पहुंचना है तो उसके जाले में से जाना होगा। तो तुम्हें अगर ब्रह्म तक पहुंचना है तो उसके जाले में से जाना होगा। उस जाले का नाम है माया। माया के बिना ना ब्रह्म को समझा जा सकता है, ना ब्रह्म के बिना माया को समझा जा सकता है, क्योंकि स्वतः स्फूर्त अंदर से निकली हुई है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से द्रव्य निकालती है और जाला बना देती है, और जाला बड़ा सुंदर बनता है, घर जैसा बनाती है, घोंसले जैसा बना लेती है। उसी तरह उसने सृष्टि बनाई है जिसमें कहीं तुम उंगली नहीं रख सकते कि ये यहाँ नहीं होता, यहाँ ठीक था, यहाँ बेहतर था, तुम नहीं कर सकते। पूर्ण रूपेण जो भी जहाँ सही था, उचित था, वहीं सृष्टि ने उसका निर्माण हो गया। तो माया को समझना। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अज्ञात को ज्ञात करने का ज्ञान है, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करने का ज्ञान है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन है, ध्यान है, जो तुम्हें अदृश्य को दिखा सकता है। ईश्वर को भावगम्य कहा है, जिस तक भावना द्वारा पहुंचा जा सकता है। अध्यात्म में भावगम्य नहीं मानते। अध्यात्म में हम मानते हैं वो दृष्टिग्राम्य है, उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और जिन लोगों ने देखा है वो ये तो नहीं बता सके ब्रह्म से मिलन का अनुभव क्या है, लेकिन निकल के तो सृष्टि में से गए थे ना, तो सृष्टि के बारे में बता दिया। आज वैज्ञानिक खोज करते फिर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की खोज में बहुत कुछ सोचा। एक तो यही निकाल लिया कि 138 करोड़ ईयर पहले बना था, निकाल दिया विज्ञान ने। फिर उसके अंदर जो तत्व हैं वो निकाल लिए, फिर उनकी फर्दर रिसर्च कर ली। वो करते रहे, लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च नहीं की थी उनका अनुभव था, और उस अनुभव की बिना पर कबीर ने क्या कहा? आदय गगना, मध्य गगना, अंतय गगना भाई। आरंभ में भी आकाश, बीच में भी आकाश, अंत में भी आकाश। और नानक ने क्या कहा? पाताला पाताला, लख आगासा आकाश, लाखों आकाश। अब वैज्ञानिक तो एक आकाश को पकड़ के लगा हुआ अपनी लेबोरेटरी में। तो जिन लोगों ने देखा है उन्होंने सृष्टि के अनुभव तो बता दिए हैं, ब्रह्म प्राप्ति का अनुभव नहीं बता पाए हैं। मैंने कस्तूरी कुंडल बसे में तुमने पढ़ा होगा, इस सारी सृष्टि को 3 भागों में बांटा है। एक भूलोक, एक मर्त्यलोक, एक सिद्धलोक। भूलोक यहाँ से आकाश तक जो दिखाई देता है, जहाँ हम रह रहे हैं, ये सारा भूलोक है। और इस आकाश के परे एक नदी पड़ती है जिसको वैतरणी कहते हैं, काली गुफा पड़ती है, छोटा सा रास्ता है। उसमें से निकल के जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ वे आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी अगला जन्म नहीं मिला है। उसको हम मर्त्यलोक कहते हैं, मृतलोक कहते हैं। उसके आगे का जो लोक है उसको सिद्धलोक हम कहते हैं। सिद्धलोक में वे आत्माएं हैं जिनका जन्म तो नहीं होना अभी, अब जन्म नहीं होगा, लेकिन मोक्ष भी नहीं हुआ उनका। वो ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म भी नहीं बनी हैं, वो सिद्धलोक है। उसके परे भी एक लोक है जो सृष्टि का अंग नहीं है, उसका नाम ब्रह्मलोक है। वहाँ ब्रह्म है। अब ब्रह्म कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उसके नाक कान हाथ हों पैर हों, पुरुष हो स्त्री हो, ऐसा तो है नहीं कि हम उसकी कल्पना इस रूप में करें। वो शून्य है, वैक्यूम है ब्रह्मलोक। और उसने ये जो सृष्टि बनाई है तो प्रत्येक शरीर के अंदर
अपना अंश डालकर अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस बना ली है। हर प्राणी के शरीर में ब्रह्म बैठा हुआ है, ब्रह्म का अंश है। तो तुम अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो बाहर जाने से ब्रह्म नहीं मिलेगा, अंदर उतरने से ब्रह्म मिलेगा। क्योंकि तुम जब अंश को पकड़ लोगे तो पूर्ण तक पहुंचना संभव है, अन्यथा संभव ही नहीं है। और अंदर उतरने के लिए तुम्हें अपने शून्य में जाना होगा, क्योंकि शून्य तुम्हारे अंदर भी है। शून्य का अर्थ क्या है? कोई विचार नहीं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कब से बैठे हैं। जब ये सारा बोध हट जाता है, जिसको नो माइंड स्टेज कहते हैं, वो शून्य है। जब तुम शून्य में चले गए, और वैज्ञानिक के पास तीसरी आंख तो उसके पास भी है, हर प्राणी को दे के ईश्वर ने पैदा किया है, लेकिन उनको खोलनी नहीं आती। तुम्हें खोलनी आती है। वैज्ञानिक अगर तीसरी आंख खोल ले तो लेबॉर्ट्री का काम बेकार हो जाएगा, इसी से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि तीसरी आंख केवल मेडिटेशन से, केवल ध्यान से खोली जा सकती है, और फिर खोलकर इसके देखने का अभ्यास भी करना होता है। ऐसे ही नहीं कि खुली और तुम्हारे सामने पिक्चर आ गई सारी सृष्टि की, ऐसा भी नहीं है। तो जब तुम अपने बाहर की चीज़ को हम आँख से देख सकते हैं, स्थूल शरीर को आँख से देख सकते हैं। तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं देखता हूँ तुम्हारा माथा है, मुंह है, नाक है, कान है, आँख से सब दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हें ही पता है तुम्हारे चक्र कहाँ हैं, तुम्हारे कोष कहाँ हैं, तुम्हारी कुंडलनी कहाँ है, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कैसे चलती है, ऊर्जा का जोर कहाँ पड़ता है, तुम्हारे माथे पे या सहस्रार पे या छाती पे या पीठ पे कहाँ पड़ता है, तुम्हें पता है। तो अपने सूक्ष्म शरीर को अज्ञात समझो। जो किसी को ज्ञात नहीं है, तुम्हें है। तुमने अज्ञात को ज्ञात बना लिया, और वो अब हवा है। हवा को सिद्ध करने का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, किसी वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। हवा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का, हवा को दृश्य बनाने का, देखने लायक बनाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन हवा को अनुभव सब करते हैं, और अनुभव करते हैं तो हवा का होना भी स्वीकार करते हैं सब हम। तो ब्रह्म की यही हालत है। लेकिन अगर हम किसी तरह से हवा को देख लें, फिर तो वैज्ञानिक प्रमाण दे दिया ना हमने। तो अगर मेडिटेशन के रास्ते से कोई अपना तीसरा नेत्र खोलकर अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर पूरी सृष्टि के भीतर से निकालकर ब्रह्मलोक तक लेके जाता है, तो सारे रास्ते का विजन जो है, सारे रास्ते का दृश्य जो है, वो आत्मा को तो पता है ना। अब उसका प्रमाण आत्मा देगी, तुम्हारा अनुभव देगा। इसलिए ब्रह्म को समझ लो, उसके नामों के पीछे मत पड़ो, उसको एक वैक्यूम की तरह, शून्य की तरह से सामने रखो। अपने भीतर के शून्य को खोलो, इस शून्य को उस शून्य के साथ मिलने दो, यही साक्षात्कार है। और जब वेद कहते हैं पूर्ण अंधकार में एक प्रकाश बिंदु आया, तो ये भी समझ लो कि जब भी तुम्हारा तीसरा नेत्र ब्रह्म के दर्शन करेगा तो ज्योति रूप में ही करेगा, प्रकाश पुंज है वो। अब क्या होता है, तांत्रिक आसमान में भटकती हुई आत्माओं को पकड़ते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं। तांत्रिक पहचानता कैसे है कि आकाश में कहीं आत्मा है? तुम्हें तो दिखाई नहीं देती। वॉन्डरिंग सोल तो हर जगह है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, उसको दे रही हैं, क्योंकि उसने तंत्र से देखने की विद्या सीख ली है। उसको क्या दिखाई देता है? हवा का पुंज दिखाई देता है, क्लस्टर ऑफ एयर दिखाई देता है। और जहाँ कहीं वो क्लस्टर होता है इस पूरे आकाश में, उस क्लस्टर को वो पकड़ लेता है, वो वॉन्डरिंग सोल होती है। तो अगर तंत्र अदृश्य को दृश्य बनाने की शक्ति रखता है, तो अध्यात्म के पास तो तंत्र से 100 गुना बड़ी शक्ति है। वो तो केवल आत्मा को ढूंढ रहा है, अध्यात्म तो परमात्मा को ढूंढ लेता है। अपने भीतर उतरो,
अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने ब्रह्मरंध्र और ब्रह्म द्वार से प्राप्ति लेकर ब्रह्म गति को लक्ष्य बनाओ। ब्रह्म गति कहते हैं मोक्ष को, ब्रह्म गति को लक्ष्य बनाओ। ध्यान केवल अभ्यास के लिए नहीं है, ध्यान केवल रिचुअल नहीं है। ध्यान की वास्तविकता ये है कि जितनी देर तुम ध्यान में बैठे हो तुम अपना शून्य खोल रहे हो, और जिस दिन ये पूरा खोल लोगे तुम, उस दिन तुम्हें ही ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाएगा।